गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को व्याकरण का पार्ट 4 संज्ञा पढ़ाएंगे। पार्ट 3 तक हमारा पूरा हो गया है। इससे पहले पार्ट 3 हमने पढ़ा था। पार्ट 3 में क्या था? शब्द पढ़ा था। सबका शब्द संरचना पूरा हो गया है ना। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 4 संज्ञा। उसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो पहले इस पार्ट की रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे और फिर इसको हो पाएगा तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। दिवाली के दिन दीप्ति अपने पिताजी के साथ अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम गई। वे ढेर सारे फल, मिठाइयाँ व पटाखे लेकर गए। दीप्ति ने अपने हाथों से सभी लोगों को मिठाइयाँ, फल व पटाखे बाँटे। सभी की खुशी का ठिकाना न था। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। शाम को उन्होंने सभी के साथ प्रेम पूर्वक पटाखे छुड़ाए। घर आते समय दीप्ति के मन में बहुत प्रसन्नता थी। ये हमने पढ़ा पैरा। उपरोक्त गद्यांश में निम्न शब्दों को ध्यान पूर्वक देखिए। व्यक्तियों के नाम, किस किस के व्यक्तियों के नाम आए? दीप्ति, है ना। और कौन थे? पिताजी। ठीक है। स्थान के नाम कौन कौन से आए? अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। वस्तुओं के नाम फल, मिठाई, पटाखे। ठीक है। और भावों के नाम क्या है? भाव क्या है? खुशी, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता। ये हुए भाव। यहाँ पर दीप्ति पिताजी व्यक्तियों के, अहमदाबाद साबरमती आश्रम स्थान के, फल, मिठाइयाँ, पटाखे वस्तुओं के और खुशी, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता भाव के नामों की ओर संकेत करते हैं। इन सबको संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा के नाम से। इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या बनती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया? ये इतना चैप्टर, ये इतना पैरा पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? इस पैरा को पढ़ने से हमें उसमें व्यक्तियों के नाम भी मिले, स्थान के नाम मिले, वस्तुओं के नाम मिले, भाव के नाम मिले और इन्हीं सभी को मिला करके क्या बनता है? संज्ञा। इन सब का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक। तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? संज्ञा का अर्थ यही है। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद हैं। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक भाववाचक, है ना। 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अब आइए हम जानते हैं, इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, संसद भवन, कनॉट प्लेस। मतलब व्यक्तिवाचक में केवल व्यक्ति ही नहीं आता, विशेष स्थान भी जो होता है उसको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। इसी तरह नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान के सामान्य जातिगत नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, स्त्री, नगर, गांव, वृक्ष, सिंह, कुर्सी तथा किताब। ये सब क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा।
अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, ऊंचाई, गरीबी आदि। भाववाचक संज्ञाओं की यह विशेषता है कि हम इसे केवल महसूस करते हैं, केवल अपने मन में महसूस करते हैं, दिखा नहीं पाते, वो नहीं कर सकते, दिखा नहीं पाते, है ना। जैसे कुतुब मीनार की लाट की ऊंचाई बहुत है, हैं? लाट की ऊंचाई। आम की मिठास का जवाब नहीं। तो आम मीठा है तो ये तो केवल खा के हम लोग महसूस करेंगे ना, बता तो नहीं पा रहे ना कितना मीठा है, नाप के तो नहीं बता पा रहे ना कि इतना मीठा है उतना मीठा है। उसकी लाचारी देखकर मुझे दया आ गई। दया, अब दया को कैसे दिखाएंगे हम? नहीं दिखा सकते ना, केवल महसूस कर रहे हैं कि दया आ रही है उसके ऊपर। आम मीठा है, खट्टा है, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। इस तरह से भाववाचक संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञा के दो भेद और भी माने जाते हैं, जबकि ये जातिवाचक संज्ञा के ही रूप होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब तरल पदार्थों को इसमें इस संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। तरल पदार्थ जैसे दूध, पानी, तेल। जैसे 2 लीटर दूध देना और मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? केवल तरल पदार्थ ही नहीं, जिनको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। 2 लीटर दूध देना, मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, मुझे 5 ग्राम सोना लेना है। मतलब नाप तौल जिस पदार्थ की जाए वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखा आपने, दूध, चीनी, सोना आदि संज्ञाएं तो हैं, लेकिन इन्हें मापना तौलना पड़ता है। इनको गिन के नहीं दे पाते कि हम एक दूध दे देना, कि 5 चीनी दे देना या 6 सोना दे देना, ऐसे नहीं। इनको नापना पड़ता, तौलना पड़ता है। इसलिए जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, चांदी, सोना, पानी, दूध, मिट्टी, अनाज, अन्य पदार्थ आदि। तो ये हुए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है समूहवाचक संज्ञा। यह मेरी कक्षा है, सेना आगे बढ़ रही है, बच्चों की टोली होली खेलने निकली। मतलब इनमें गिनती हो रही है ना। समूह, इनमें गिनती हो रही है, इनको नापा तोला नहीं जा रहा है, इनको नाप नहीं पा रहे हैं, तोल नहीं पा रहे हैं, इनकी गिनती कर रहे हैं। ध्यान से देखो, कक्षा, सेना, टोली आदि शब्द पूरे समूह का बोध कराते हैं। इस प्रकार जो शब्द पूरे समुदाय या समूह को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, पंक्ति, गुट, पार्टी, झुंड। मतलब इकट्ठे बहुत सारे लोग एक साथ, वो समूह है, झुंड है पूरा। तो वो समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार हम कई प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं: मनुष्य से मनुष्यता, स्त्री से स्त्रीत्व, मित्र से मित्रता, भाई से भाईचारा, लड़का से लड़कपन, कवि से कवित्व, मानव से मानवता, अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा और माता से मातृत्व। ये क्या है?
जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? जैसे सर्वनाम है स्व तो स्वत्व, निज निजत्व निजता, अपना अपनापन, मम ममता ममत्व। विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं हरा हरियाली, सफल सफलता, सुंदर सुंदरता, अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, मीठा मिठास, मधुर मधुरता माधुर्य, उदार उदारता, चतुर चतुरता या चतुराई, वीर वीरता। इसी तरह से क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं पढ़ना पढ़ाई, सजना सजावट, बनना बनावट, हंसना हंसी, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, उड़ना उड़ान, चुनना चुनाव, बहना बहाव, चलना चाल। इस तरह से ये क्या हुई? भाववाचक संज्ञा किस किस से बनी? पहले तो बनी सर्वनाम शब्दों से, नहीं, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं, फिर सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं, फिर विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं, फिर क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। इस तरह से ये हमने भाववाचक संज्ञाएं को पढ़ा हमने हैं। अब हम देखेंगे अब आप लोगों ने क्या सीखा। अब इसके अभ्यास माला हम लोग करेंगे। हाँ, देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार में कोई सजीव हो या निर्जीव, सबका नाम क्या कहलाता है? सबके नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। पहले में भरा जाएगा संज्ञा। संज्ञा के प्रमुख भेद हैं, कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्य भेद 3 ही होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भेद मुख्य रूप से कौन सी संज्ञा से संबंधित हैं? भाववाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा के 2 उप भेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर बताना। संज्ञा किसे कहते हैं? हैं? इसका उत्तर कहाँ ढूंढेंगे हम? संज्ञा किसे कहते हैं? हमने बताया था शुरू में ही। देखो ये पेज नंबर 24 का ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, पहले का उत्तर मिला आप लोगों को। दूसरा है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के सामान्य जातिगत भाव का बोध होता है। यहाँ देखो लिखा है इसका उत्तर। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु या पदार्थ आदि का बोध हो, उसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि जातिवाचक संज्ञा से जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान के सामान्य जातिगत नाम का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये अंतर है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, और जातिगत संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान के सामान्य जातिगत नाम का बोध होता है। ये अंतर दोनों में है।
निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। भाववाचक संज्ञा में बदलना है। मानव का मानवता, बच्चा का बचपन, चुनना का चुनाव, मनुष्य का मनुष्यता। ठीक, ये भाववाचक संज्ञाओं में बदलना है। ये सब आपको बुक में ही फिल करना है, ओनली कॉपी में नहीं करना है ये। अब है निम्न वर्ग पहेली से संज्ञा के भेदों के अनुसार शब्दों का चयन कीजिए। इनका आप लोगों को करना है। जैसे संज्ञा के भेदों के अनुसार शब्दों का चयन कीजिए वर्ग पहेली से। जैसे अब ये ताजमहल स्थान है ना, ये जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है ये। अब ये समुद्र है, इनमें शब्द मानवता है, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। लाल किला स्थान हो गया, ये ताजमहल स्थान हो गया, मकान स्थान हो गया। इसमें से आप लोगों को छांट छांट के लिखना है, इसमें लिखना है, ये छांट लेना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने क्या क्या छांटा, ताजमहल, यहाँ ताजमहल लिखना है व्यक्तिवाचक में। और क्या छांटा, ताजमहल और मकान, और देखो लाल किला, देवता, देवता ये है ना, ये रहा देवता, ये नीचे देवता, ये रहा। तो इस तरह से छांट करके आपको इसमें फिल करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, देखो ये ईमानदारी, लास्ट में ये लिखा ईमानदारी। और क्या होगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा, ये आपको इसमें से ढूंढ ढूंढ के इसमें लिखना है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, द्रव्य पदार्थ में चावल है ना, अनाज है, चावल, अनाज, पेट्रोल है, पेट्रोल, और दूध है, नदी, और समूहवाचक संज्ञा में कक्षा है, किताब है, रामायण है, दल है, समुद्र है, समुद्र भी, और ये सब हैं। इसमें से छांट के आप लोगों को लिखना है, यहाँ लिखना है सारी छांट के, ये इस वर्ग पहेली में से। अब हम लोग करेंगे खेल में। ये वाले क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है, केवल पार्ट 4 के केवल क्वेश्चन आंसर, हाँ। बाकी ये सब इसमें ही फिल करना है, बुक में ही फिल करना है। कॉपी में कौन से करेंगे, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के मुख्य भेद हम 3 ही बताएंगे। कौन कौन से, ये संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। केवल इतना ही लिखना है। संज्ञा के भेद बताने के लिए हमें केवल इतना ही लिखना है। अब दूसरा है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है, ये देखेंगे हम। भाववाचक जिस शब्द से किसी गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से, देखो हम कई प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कौन कौन से,
जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। कैसे लिखेंगे हम? प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है? ऐसे लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा हम कई प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं, जैसे जातिवाचक शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। ठीक है, इस तरह उत्तर लिखें। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब जो सही है उसके सामने सही का और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाइए, गलत का चिन्ह लगाइए। घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही है कि गलत? घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा, गलत है ये। उड़ान भाववाचक संज्ञा है, सही। कुंज समूहवाचक संज्ञा है, सही। और चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सही। तो गलत क्या रहा? केवल घोड़ा। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। सही विकल्पों का चयन कर उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध करवाती है विशेष भाव का, विशेष जाति का, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का। तो कौन सा सही होगा? ग वाला। विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का। बोध कौन सी संज्ञा कराती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बोध करवाती है विशेष व्यक्ति का, संपूर्ण जाति या समूह का, द्रव्य पदार्थों का। किसका बोध कराती है? संपूर्ण जाति या समूह का। हाँ, तो ये हो गया आपका लेसन, पूरा हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो फिर हमसे पूछ लेना एक बार। और ये होमवर्क में करना है आपको क्या कि केवल ये प्रश्न उत्तर लिखना है। पाठ रीडिंग तो करना ही है, और रीडिंग करने के बाद प्रश्न उत्तर, ये मौखिक प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना है। अपनी कॉपी में डेट मेंशन करके प्रॉपर पाठ का नाम डाल करके, पाठ नंबर डाल के, पाठ 4 संज्ञा, 13 जून और सैटरडे, और उसके बाद ये मौखिक प्रश्न, ये कॉपी में लिखना है। केवल प्रश्न उत्तर, और ये सब बाकी सब इसमें बुक में ही फिल करना है। सही गलत का निशान बुक में करना है, सही विकल्प का चयन करके बुक में करना है। वर्ग पहेली छांट करके, वर्ग पहेली में से संज्ञा के भेदों के अनुसार शब्दों को छांट करके यहाँ लिखना है। जो जातिवाचक हो जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक हो व्यक्तिवाचक में, इसमें से छांट के लिखना है। ये निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए बताया हमने आपको, है ना? ये आपको लिखना है। और ये इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में लिखना है, बुक में ही। संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा में क्या भेद होता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये खाली स्थान आपको बुक में ही फिल करना है, और इसको एक बार रीडिंग कर लेना है। रीडिंग ज़रूर करना है इसको। फिर जब हम नेक्स्ट अब आप लोगों को 1-2 पार्ट पढ़ाने के बाद फिर हम वो रिवीजन कराएंगे, तो दोबारा सब सारे पार्ट पढ़ाएंगे और उनमें से क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और लिखाएंगे नहीं, लिखा तो दिए हैं, सब पूछेंगे, याद करने को देंगे और पूछेंगे आप लोगों से। ओके, ठीक है। तो और एक पेज सुलेख लिखना है उसमें, वर्कबुक में आपके हैं, और लिख करके हमको चेक कराना है, इसमें व्हाट्सएप में डालना है, तो चेक करना है। ओके, ठीक है। गुड डे।